और इस मैच को 159 रनों से, जी हाँ, एक बड़े मार्जिन से ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम किया। आपको बता दें कि ये जो पहला टेस्ट मैच था, इसमें देखें तो बारबाडोस के ब्रिजटाउन में ये मुकाबला खेला गया था और वेस्ट इंडीज को अपने घर पर 159 रनों करारी हार मिली है। और कहीं ना कहीं देखें तो इस जीत के हीरो ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाज ट्रेविस हेड रहे, जिन्होंने दोनों इनिंग्स में हाफ सेंचुरी लगाई और प्लेयर ऑफ द मैच भी बने। और कहीं ना कहीं ट्रेविस हेड ने शानदार काम करके दिखाया। और ट्रेविस हेड बड़े जबरदस्त बल्लेबाज हैं। जब ये चलते हैं, या कह सकते हैं बस जब ये चलते हैं फिर कोई नहीं चलता भाई। जैसे उन्होंने बैटिंग की, मजा आ गया उनकी बैटिंग देखकर। और कहीं ना कहीं उन्होंने इस मैच में कुल 120 रन बनाए, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया ने 3 मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 से आगे हो गया ऑस्ट्रेलिया की टीम। और वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज शमार जोसेफ ने इस मैच में कुल 9 विकेट चटकाए थे, लेकिन उनकी जो मेहनत थी उस पर पानी फिर गया। और शमार जोसेफ ने बड़ी जबरदस्त गेंदबाजी की और बड़ा शानदार गेंद करते हैं और बड़े धांसू गेंदबाज आप कह सकते हैं। हमेशा तंग करते हैं विरोधी टीम को जब जब सामने आती है। बस वेस्टइंडीज की दिक्कत वही है, हम लंबे समय से ये देखते आए हैं कि भाई इनकी बॉलिंग तो फिर भी ठीक हो जाती है, बट उनकी समस्या बैटिंग में। जिस दिन चले उस दिन चांद तक वरना शाम तक, ऐसी भी इनके साथ कहावत है, चाहे छोटे फॉर्मेट हो, T20 हो या वनडे फॉर्मेट हो। लेकिन यहाँ पर टेस्ट में आई थिंक वेस्टइंडीज को देखा जाए तो भाई पीछे तो इन्होंने कमाल किया था ऑस्ट्रेलिया में जाकर, लेकिन इस बार वो अपने घर पर ढेर हो गए। और अब जो दूसरा टेस्ट मैच है वो 3 जुलाई से सेंट जॉर्ज में खेला जाएगा। लेकिन जहां तक इस मैच की बात है तो भाई ऑस्ट्रेलिया के लिए देखो फिर से संकट मोचक बन गए ट्रेविस हेड। जब मैटर बड़े होते हैं तो ट्रेविस हेड खड़े होते हैं, ये कहना गलत नहीं होगा, बिकॉज ट्रेविस हेड जब खेलते हैं उनका अंदाज ही कुछ निराला भाई। वो हर तरफ शॉट खेलते हैं और उनकी यही खास बात है, क्योंकि ट्रेविस हेड जब एक बार टिक जाएं फिर उनको रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, शुरुआत में आप उनको शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद कर सकते हैं, क्योंकि उनकी जो छोटी गेंद है वो उनकी दिक्कत है जरूर ट्रेविस हेड की, लेकिन एक बार सेट हो जाए फिर इनको हिलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और कहीं ना कहीं अब देखा जाए तो वेस्ट इंडीज यहाँ पर हारा जरूर है। और पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया केवल 180 रनों पर रोकने के बाद वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज पहली पारी में बड़ी बढ़त लेने से चूक गए, क्योंकि अगर वहाँ पे अच्छी लीड ले लेते तो वेस्ट इंडीज कहीं ना कहीं डोमिनेंस करता। लेकिन वहाँ पर 180 रनों पर रोक दिया और उसके बाद 190 रन ही बना पाए। और दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया ने काफी शुरुआत खराब ही की थी, उसके 4 विकेट केवल 65 रन पर गिर गए थे। लेकिन इसके बाद ट्रेविस हेड, एलेक्स कैरी और व्यू वेबस्टर की शानदार हाफ सेंचुरी की मदद से ऑस्ट्रेलिया दूसरी पारी में 310 रन ठोक दिए। हालांकि एक वक्त ऐसा लगा था जब सेकंड इनिंग में जल्दी जल्दी इनके विकेट गिर गए थे और वहां से लग रहा था कि भाई इनके 60-65 पर 4 हो गए, अब क्या ये वहां तक जा पाएंगे। लेकिन जो निचले बल्लेबाज थे, ट्रेविस हेड तो एक एंड पकड़े रखे, लेकिन दूसरे एंड पर देखें चाहे एलेक्स कैरी हो, व्यू वेबस्टर हो, तीनों ने इनफैक्ट हाफ सेंचुरी लगाई और करते करते जड़ते लास्ट में 310 बना गए। और 310 बड़ा मुश्किल हो जाता है। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज को जीत के लिए 301 रनों का टारगेट दिया और वेस्ट इंडीज की जो दूसरी पारी सिर्फ और सिर्फ 141 रनों पर ढेर हो गई। और कुल मिलाकर ये मुकाबला 159 रनों से ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया है। WTC साइकिल का आगाज जीत के साथ किया और बड़ी कमाल की ये जीत आई है उनके लिए। लेकिन अगर आप इस देखें ऑस्ट्रेलिया की जीत में तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड ने 5 विकेट हासिल किए, नाथन लायन ने 2 विकेट हासिल किए। इस मैच में वेस्टइंडीज के बल्लेबाज ने शमार जोसेफ की मेहनत पर कहीं ना कहीं बिल्कुल पानी फेर दिया है। और शमार जोसेफ ने अगर आप देखें तो उन्होंने पहली पारी में 4 विकेट हासिल किए थे, दूसरी पारी में 5 विकेट बल्लेबाजों को आउट किया। इसके अलावा दूसरी पारी में टीम की ओर से सबसे ज्यादा 22 गेंदों पर 4 चौके और 4 ही छक्के की मदद से 44 रन भी बनाए, लेकिन अपनी टीम को जीत नहीं दिला सके। इस टेस्ट मैच में शमार ने कुल 9 विकेट हासिल किए थे। अब कभी कभी होता है कि आप अपना 100% देते हैं बट बाकी खिलाड़ियों से उतना मेल नहीं पाता। तो ये इनफैक्ट रही कहानी इस टेस्ट मैच की। लेकिन जहां तक भाई जोश हेजलवुड की बात है, भाई हेजलवुड ने हमेशा तंग किया। एक तो सटीक लाइन और लेंथ पर गेंद करते, एक टप्पा पकड़ते हैं, हमने इंडिया के साथ भी देखा उनको बॉल करते हुए। कहीं ना कहीं अभी जब WTC फाइनल था वहां पर भी जबरदस्त गेंदबाजी की थी। तो इनफैक्ट हेजलवुड की खास बात यह है कि वो बड़े मैच के बड़े प्लेयर है, ये हमें कहना गलत नहीं होगा। और कहीं ना कहीं यहाँ पर देखा जाए तो कमाल कर दिया उन्होंने, बिकॉज 310 रन का जो स्कोर इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया ने खड़ा किया था, जो नींव खड़ी करी थी उस पर जो हेजलवुड की जो गेंदबाजी थी वो शानदार रही। और अपनी जीत में देखें तो हेजलवुड ने जबरदस्त गेंदबाजी की। अगर आप देखें एक इनिंग में 2 विकेट, उसके बाद 5 विकेट, और जो 5 विकेट लिए उसके बाद तो वेस्ट इंडीज के बल्लेबाजों को जब खेलने आए सेकेंड इनिंग में सिर्फ 141 रन। दोस्तों सोचिए 141, 141 पर ऑल आउट हो गई। क्रिकेट की हर बड़ी खबर, हर बड़े अपडेट और लाइव डिस्कशन के लिए जुड़िए मेरे साथ सिर्फ इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर।